तो चलें कॉलोनी में जाते हैं। ये है जावा की कॉलोनी। दरवाजे को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। वो देखें, ये जो बर्ड आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाइट जावा है। अभी मैं आपको इसे पकड़ के भी दिखाता हूँ और फिर आप और हम डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है। ये देखें, ये चीज़ आपको दिखानी है। देख रहे हैं? अच्छा, ये देखिए, ये है मेरे पास जावा जो रेस्ट पर है इस वक्त। रेस्ट की वजह वही है कि ये नए घर में इनसे इंशाअल्लाह ब्रीड लेंगे। इसमें जो कलर है वो है फॉन जावा, सिल्वर जावा, वाइट जावा, ग्रे जावा। ये चारों कलर माशाल्लाह से अवेलेबल है। और ये देखें, ये मेरे ख्याल में सिल्वर बूढ़ा हो चुका है और मैं जूम करके दिखाता हूँ तो इसके पर वर झड़ चुके हैं। ये देखें, देखते हैं कि ये बुढ़ा भी है या मोल्टिंग पर है, क्योंकि मेरा ध्यान इस तरफ इतना है नहीं, मुझे वो बूढ़ा ही लग रहा है। तो बाकी जो है वो वैसे ही चल रहा है सिस्टम सारे का सारा। उसी तरह की कॉलोनी, वही म्यूटेशन फिंचेस, वही ये रिंग नेक यहाँ पर। अच्छा जी, वो कहाँ गए? छुप गए भाई, छुप गए। अब मैं इसे पकड़ता हूँ, पकड़ के आपको कुछ दिखाता हूँ। हाँ जी, अच्छा जी, मसला कुछ ऐसा है कि अगर आप इसको ऐसे देखें, ये देखें। अच्छा, सबसे पहले तो तजुर्बेकार लोगों का तजुर्बा चेक करता हूँ कि कितने मेरे व्यूवर जो है ना वो तजुर्बा रखते हैं। आप लोग इसे देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये मेल है या फीमेल। सही है, मज़ा आएगा, तो कमेंट करें। अच्छा, अब देखना ये है कि देखें, ये आपने देखा है कि ये कल्लाबाजियाँ खा रही थी, गुलाटियाँ खा रही थी। ये अभी तो बुढ़ा हो चुका है, लेकिन जो है बुढ़ा भी क्या है, बस ओवर एज हो गया है। लेकिन जब ये यंग भी था ना, तब मैंने इस पर प्रैक्टिस की थी। अमूमन होता क्या है, मैं मोबाइल रखता हूँ कहीं ताकि आपको नज़र भी आता रहे और मोबाइल भी नहीं गिरे। ये देखें, ये मेरा घुटना आपको दिख रहा ही है क्योंकि मोबाइल मैंने इसी पे रख दिया है। अच्छा, ये देखें, ये इसके पर देखें, ये देख रहे हैं, ये पर आधे आधे टूटे हुए हैं। सही है, जिसकी वजह से ये कल्लाबाजियाँ खा रहा है। दूसरा पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, दूसरा पर बिल्कुल भी नहीं है। अब जो है ना, इसे छोड़ देते हैं। पहले देखें, अब तो हमने बात ही करनी है ना, इसे हम छोड़ देते हैं। सही है। अच्छा, अब आप लोगों में से जो पुराने हैं वो ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने अपनी माजी में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फिंच की इसी तरह की कंडीशन को ट्रीट करके दिखाया था और बताया था। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग अब ये भी कहेंगे कि यार माजी में तो ये हमें सिखा रहा था, लेकिन आज ये खुद इसका इलाज नहीं कर पाया। इस पर भी डिस्कशन करेंगे। जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखनी कि जिसमें फिंच की हालत थी, उसका क्या ट्रीटमेंट मैंने बताया था, तो ये जो ऊपर लिंक आ रहा है, जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं फ़र्क क्या है। देखें, मुझे लगता है कि ये है जावा, और जावा बहुत शाय, बहुत डरा हुआ परिंदा है। ये अपने करीब भी नहीं आने देता। इसके थोड़ा भी करीब आओ तो ये दाने से भी उड़ जाता है और उछलता कूदता रहता है। लेकिन फिंच इसकी निस्बत इतना ज़्यादा उछल कूद और डरती नहीं है। तो फिंच का ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया था वो इस तरह बताया था कि अगर कोई फिंच में इस तरह का पर हो, उसके पर यानी कलियों को निकाल दिया जाए, निकाल के ताकि नई कलियाँ आने का इंतज़ार किया जाए। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन जितने भी लगते हैं नई कली आने के लिए, नया पर आने के लिए, उतने दिन तक उस परिंदे को यानी फिंच को एक छोटे से केज में रखा जाए जहाँ पर उसको उड़ने की ज़रूरत पेश नहीं आई, यानी कि वो ट्राई भी नहीं करे। जब वो ट्राई करेगी तो कलियों पे जोर आएगा और कलियों से खून निकलेगा। इसलिए छोटे केज में रखा जाए और उस पर स्टिकें लगाई जाए नीचे ऊपर, इस सीढ़ी की तरह ना, ऐसे 1 स्टेप 2 स्टेप, ताकि परिंदे को फ्लाई का उसका माइंड जो है उसको मैसेज ही नहीं दे कि आपने फ्लाई करना है। उसको मैसेज ये जाए कि आप जो है ना जंपे मार मार के चढ़े स्टिक पे, तो पर पे जोर नहीं आएगा, क्योंकि खून की कलियां जब नहीं निकल रही होती हैं तो वो कच्ची कलियां होती हैं। तो इसीलिए 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक जब वो कली जो है वो निकल जाएगी, पूरी पूरी कली खिल जाएगी, तो फिर वो परिंदा उड़ने के काबिल हो जाएगा, कलियों पे जोर नहीं आएगा, तो परिंदा आपका बच जाएगा। इस तरह फिंच में मैं बचाता आया हूँ। मेरी अभी भी जो म्यूटेशन की कॉलोनी है जो पीछे आपने देखी, उसमें एक बच्चा इस तरह का ट्रीट हुआ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब उड़ रहा है। लेकिन जावा पे जब मैंने तजुर्बा किया, इसकी भी मैंने कलियाँ खींची थी, लेकिन कलियाँ आ भी गई। आपने देखा है कि बड़ी कलियाँ थी वो टूट फूट गई हैं। दूसरी की तरफ की जो है वो आ नहीं रही, क्योंकि खून की कलियाँ जब फट जाती हैं तो वो ग्रो भी नहीं करती।
तो जावा में ये मसला इस तरह का है। अब अगर मेरी खोपड़ी जो बात करती है वो ये करती है कि अगर जावा को ट्रीट करना हो, इस तरह की जावा को जिसके फीदर का मसला आ जाए, यानी पर आधे टूटे हुए हों या कलियाँ निकलती हों और वो ट्राई कर रहा है उड़ने की, जिससे वो गिर रहा है, उठ रहा है, पटक रहा है, उसकी खून की कलियों पे जोर आ रहा है, उससे खून निकल रहा है, तो वो फ्लाई करने के काबिल नहीं रहता, माजूर ही रहता है। तो मेरी खोपड़ी जो बोल रही है वो ये बोल रही है कि कोई इस तरह का कवर हो जैसे स्वेटर नुमा, या आपने देखा है कि बड़े पैरेट जब फीदर प्लकिंग करते हैं तो उनको एक्सरे वगैरह गले में पहना दिया जाता है ताकि वो अपने आप को नोच ना सकें, एक आर्जी तौर पे एक एडिशनल चीज़ लगाई जाती है। तो जावा के लिए मुझे लगता है कि इसी तरह का कोई कवर, कोई कैप, कोई गिलाफ जो इसके मुंह को और टांगों को आज़ाद रखे, यानी चल भी सके और दाना भी खा सके, लेकिन ये पर को फड़फड़ा ना सके, इस तरह का कुछ भी जुगाड़ कर सकते हैं। गत्ते के साथ इस तरह बना ले, उसमें सुराख हो, गर्दन बाहर आ जाए, टांग बाहर आ जाए, कपड़े के साथ हो, कुछ भी करके जो है उसको ऐसा किया जा सकता है। ये मेरी खोपड़ी में है लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। आप लोग इस पे क्या राय देते हैं? आप लोगों का तजुर्बा इस बारे में क्या कहता है? किस तरह से आपने अपने बर्ड को ट्रीट किया है? जो इस तरह का जावा की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी बर्ड्स की बात इस वक्त नहीं हो रही। तो आप लोग कमेंट्स में मुझे मशवरा करें कि मुश्ताक भाई हमने इस तरह से किया था, ये सही हो गया, या हम इस तरह करें तो क्या ख्याल है कि हो जाएगा या नहीं। तो एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं जिसमें हमें सीखने को भी मिलेगा। और ये जो लोग सोचते हैं कि नकारा बर्ड को कोई फार्मर, ब्रीडर या जिस तरह के लोग होते हैं कि यार लालची होते हैं, तो देखें मेरी लालच ना करना इस चीज़ से ज़ाहिर हो रही है। इस वक्त सीज़न चल रहा है लेकिन देखें मेरी जावा की मटकियाँ बॉक्स नहीं लगे हुए, ये देखें सारे उतरे हुए। तो जबकि मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है फ़ोन जावा का क्या रेट है, सिल्वर का क्या है, वाइट का क्या है, ग्रे का क्या है। और पीछे आप बर्ड देखें सब जो है अडल्ट हैं, पेयर बने हुए हैं। इनसे अगर मैं ब्रीड लेना चाहूँ तो मेरा लाखों रुपए का जो है ना प्रॉफिट वो मैं नहीं ले पा रहा। एक तो लालच का आंसर हो गया। दूसरा ये है कि मैं कभी भी अपने माजूर बर्ड्स, बुढ़े बर्ड्स, उनको कॉलोनी से निकाल के नहीं फेंकता, यहीं पड़े रहते हैं, खाते पीते हैं। जो अपनी उनकी कुदरती मौत आती है उन्हीं मौत पर मैं इत्तफाक करता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे जहन में, मेरे दिल में ये चीज़ नहीं होती कि ये अब मुझ पे बोझ है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि क्या करना चाहिए इस बर्ड के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो चलें कॉलोनी में जाते हैं। ये है जावा की कॉलोनी। दरवाजे को खोलते हैं। ये है मेरे पास जावा जो रेस्ट पर हैं इस वक्त। रेस्ट की वजह वही है कि ये नए घर में इनसे इंशाअल्लाह ब्रीड लेंगे। इसमें जो कलर है वो है फॉन जावा, सिल्वर जावा, वाइट जावा, ग्रे जावा।